तो दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको जरूरत होगा एक टोनर डस्ट पाउडर का, जिसे आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये लगभग 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। और साथ में चाहिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर और एक इस तरह का, अगर आपके पास कुछ हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक स्क्रू मिलेगा, इसे आपको खोल देना है। अब इस कैप को आपको इस तरह से पकड़ के बाहर की तरफ निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को आप यहाँ से इस तरह से घुमा कर इस जगह पर इस तरह से अटका दीजिएगा। ये देखिए ये यहाँ पर अटक गया। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब आपको ये जो कार्ट्रिज है इसे कुछ इस तरह से पकड़ के ये देखिए 2 भागों में इस तरह डिवाइड कर लेना है। अब ये जो पार्ट है इसमें टोनर का जो बर्न इंक रहता है, जो कि वेस्टेज रहता है, वो आकर यहाँ पर जमा होता है और इस पार्ट में मेन जो टोनर पाउडर होता है वो रहता है। तो अब हमें ये जो ड्रम है इसे खोल देना है। इस पार्ट को ड्रम कहा जाता है। देन ये जो है इसे पीसीआर या फिर प्रेशर रोलर कहते हैं। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे वाइपर ब्लेड कहते हैं। तो आपको सबसे पहले इस वाइपर ब्लेड को खोल देना है। इसके दोनों तरफ 2 स्क्रू लगे रहेंगे, यहाँ पर एक और एक देखिए यहाँ पर एक। इन दोनों स्क्रूज को आपको खोल लेना है। देन इसे पकड़ के बस ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये देखिएगा इसे निकल गया। अब यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारा डस्ट पाउडर पड़ा हुआ मिलेगा, जो कि बर्न पाउडर है। इसे आपको बाहर ले जाकर फेंक देना है। तो मैं फिलहाल इसे फेंक कर आता हूँ। तो मैंने इसे साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इंक जो था वो बाहर फेंक दिया है और इसे अच्छी तरह से साफ कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह से इसे साफ कर लेना है। अब ये जो वाइपर ब्लेड है इसे आपको एक कॉटन के कपड़े से पहले थोड़ा सा साफ करना है। ये देखिए गाइस, इसे साफ करने के बाद भी ये जो यहाँ पर रबर लगा हुआ है ये अभी तक बिल्कुल ब्लैक है, यानी कि ये व्हाइट या फिर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाइपर ब्लेड खराब है। एक्चुअली ये जो कार्ट्रिज है ये लगभग 2 साल से पड़ा हुआ था, यूज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इसका वाइपर ब्लेड खराब हो चुका है। तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। आपके केस में भी इसे बदलना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये खराब हो चुका है तो इस केस में मुझे इसे बदलना पड़ेगा। तो मैं एक दूसरा वाइपर ब्लेड लगा देता हूँ। अब गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है नया वाइपर ब्लेड। आप देख सकते हैं इसका जो रबर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। अगर आपका जो वाइपर ब्लेड है उसे साफ करने के बाद इस तरह ट्रांसपेरेंट दिखता है तो उसका मतलब है कि आपका जो वाइपर ब्लेड है वो ठीक है। तो अब आपको इसे लगा लेना है। तो इसे लगाने के लिए आपको सिंपली इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर आपको ये देखिए इसका होल मिलेगा, इसमें इस तरह से घुसाकर बस इस तरह से रख देना है और इसका जो स्क्रू है वो लगा लेना है। आप भी अपना वाइपर ब्लेड देख लेना ठीक है कि नहीं। तो इसे मैंने फिट कर लिया है। अब गाइस ये जो पीसीआर है इसे भी आपको साफ कर लेना है। ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ हो गया। अब इसे भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। इसे आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं है, आप किधर से भी इसे लगा सकते हैं। अब इसे आपको यहाँ पर बैठा कर थोड़ा सा दबा देना है। ये देखिए ये यहाँ पर फिट हो गया। तो ये जो पार्ट है इसका काम हो चुका है। अब आपको ये जो ड्रम है इसे भी थोड़ा साफ कर देना है। तो मैं एक कॉटन के कपड़े से इसे भी साफ कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस ये भी बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर आपके केस में ये जो ड्रम है इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारा लाइनिंग दिखता है या फिर अगर आपको लगता है कि ये काफी ज्यादा रगड़ चुका है तो उस केस में आपको ड्रम भी चेंज करना पड़ता है। ओके, इसमें अभी भी देखिए काफी साइन है, तो इसका मतलब है कि ये अभी चलेगा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह से लगा लूंगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपको चार्जिंग रॉड दिख रहा है, इस चार्जिंग रॉड में आपको यहाँ पर एक देखिए ड्रम में आपको होल मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस होल को यहाँ पर लगाकर धीरे धीरे इस तरह से घुमा लेना है। तो ये यहाँ पर बैठ गया। देन ये जो चार्जिंग रॉड है इसे थोड़ा सा दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये अंदर चला जाए। तो अब इसका काम बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये जो पार्ट है जिस पार्ट में हमें ये पाउडर डालना है, अब इस पार्ट को थोड़ा सा आपको साफ कर देना है पहले। अगर आपके पास कुछ ब्लोअर टाइप का हो तो उसकी मदद से, या फिर अगर ब्रश हो तो ब्रश की मदद से भी आप इसे साफ कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार पहले थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे डॉक्टर ब्लेड कहते हैं। कभी कभी काफी बार रिफिल होने के बाद भी इन पार्ट्स को भी आपको चेंज करना पड़ता है। हर बार आप बस इंक डालेंगे और कार्ट्रिज अच्छा प्रिंट देगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कार्ट्रिज काफी दिनों से पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं इसे भी चेंज करूंगा और आप भी देख लीजिए कि कैसे करना है। अगर आपको भी बाई चांस करना पड़े तो आप कर पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर देखिए एक स्क्रू मिलेगा आपको, ये देखिए इसे खोलना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से अपना थंब फिंगर रख के इस पार्ट को धीरे से इस तरह निकाल देना है। अब आपको इधर का भी खोलना है स्क्रू। इस वीडियो को देखकर आपको कार्ट्रिज के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी ताकि आप अपने कार्ट्रिज को इजीली रिपेयर कर सकें। अब ये जो पार्ट है इसे मैग्नेट रोलर कहा जाता है।
अब आपको इसे दोनों तरफ से इस तरह पकड़ के धीरे से ऊपर की तरफ उठा देना है। तो ये देखिए निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो यूनिट है इसके अंदर इंक रहता है, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर ब्लेड है ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। इसके दोनों तरफ आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मैं इन्हें पहले खोल देता हूँ और ये जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक है इसे भी आपको निकाल देना है। जिसे आप जिस तरह से निकाल रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस तरफ था और किस तरह से लगा हुआ था। अब ये जो डॉक्टर ब्लेड है इसे आपको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। अगर ये आसानी से नहीं निकलता तो आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरह का एक टेस्टर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसे आपको जस्ट यहाँ पे लगाना है। ये देखिए गाइस, ये निकल गया, ये देखिए। अब जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि ये कार्ट्रिज काफ़ी दिन पड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से जिन पार्ट्स में रबर लगा हुआ है जैसे कि वाइपर ब्लेड, डॉक्टर ब्लेड, ये खराब हो चुके हैं। ये देखिए ये रबर काफ़ी हार्ड हो चुका है और इसे अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो मेरे कार्ट्रिज का प्रिंट आउट अच्छा एकदम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इसमें चेंज हो रहे हैं। तो मैं इसमें एक डॉक्टर ब्लेड भी नया लगा देता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है नया डॉक्टर ब्लेड। ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर इसके एक साइड में थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ रहता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जब वाइपर ब्लेड खोला है तो पहले आपको इंक इसमें डाल देना है, क्योंकि अगर वाइपर ब्लेड खुला हुआ रहेगा तो आपको इंक डालने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसे मैं फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ। और ये जो टोनर का डब्बा है इसे पहले आप थोड़ा सा इस तरह से सेक कर लीजिएगा, ओके। ये जो 8080 का कार्ट्रिज होता है इसमें 80 ग्राम इंक डालना पड़ता है। मेरे पास जो डब्बा है ये देखिए ये 120 ग्राम का है, क्योंकि ये 12A कार्ट्रिज का है, HP का ही। लेकिन आप इसे 12A या फिर 8080 दोनों में डाल सकते हैं। तो मैं इस डब्बे को पूरा नहीं डालूंगा, मैं लगभग 70 ग्राम के आसपास डालूंगा, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से सेक कर लेने के बाद आपको इसका कैप खोलना है, देन इसे यहाँ पर रिमूव कर देना है। अब अगर आपके पास इस तरह का कुछ टूल है तो आप इसमें लगा लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप चाहें तो देखिए इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास है तो इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये रहता है तो थोड़ा इजी रहता है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर आपको डालना है, ये जो जगह दिख रहा है आप इस पूरे पोर्शन में इस तरह से घुमा घुमा के डालिएगा, एक ही जगह पर मत डालिएगा, ठीक है। और आपको इसे पूरी तरह से भरना भी नहीं है, थोड़ा सा आपको खाली रखना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी डॉक्टर ब्लेड लगेगा। कभी भी कार्ट्रिज में पूरा भर के इंक मत डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसमें खाली जगह रहने दीजिएगा, तभी आपका कार्ट्रिज सही से वर्क करेगा। तो अब मैंने ये इंक इसमें डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर डॉक्टर ब्लेड लगाना है। तो अगर बाई चांस आप डॉक्टर ब्लेड चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पर देखिए एक स्टिकर रहता है, ये देखिए, इसे आपको निकाल देना है। इसके नीचे ना गम रहता है जो कि यहाँ पर जाके चपक जाएगा, ताकि डॉक्टर ब्लेड अच्छे से बैठ सके। अब आपको इसे इस तरह से पकड़ना है। ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा है ये लेफ्ट साइड में रहेगा, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इसे इस तरह से रखना है और इस तरह से बैठा देना है। अब इसके ये जो पार्ट हैं इन्हें भी लगा लेने हैं। दोस्तों इतनी डिटेल्स में आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें दिखाया गया है 8080 कार्ट्रिज को रिफिल करने के बारे में। लोग बस पाउडर डालना दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पर स्क्रू लगा लेने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये सारे पार्ट्स चेंज करने पड़े। मैक्सिमम केस में बस इंक डालने से यानी कि रिफिल करने से ही काम हो जाता है, लेकिन इन पार्ट्स को भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। हर 2 बार की रिफिलिंग में या तो ड्रम में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर वाइपर ब्लेड या डॉक्टर ब्लेड कुछ ना कुछ चेंज भी करना पड़ता है। सिर्फ रिफिल करके आप जिंदगी भर कार्ट्रिज को नहीं चला सकते। अब गाइस ये जो मैग्नेट रोलर है इसे आपको इस तरह से पकड़ना है और इसका इंक जिस तरफ ऑलरेडी लगा हुआ है इसे आपको साफ करने की जरूरत नहीं है, ये काम आ जाएगा। इसे आपको यहाँ पर देखिए ये जो गैप है ना, ये देखिए ये जो गैप आपको बीच में दिख रहा है, इस गैप में आपको ये जो इंक लगा हुआ है उसे उस डायरेक्शन में करके इसे लगाना है ताकि वो कार्ट्रिज के अंदर चला जाए, ओके। ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे आपको इसे इस तरह से पकड़ना है और ये जो पार्ट है ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस पार्ट को आपको यहाँ पे लगा लेना है। ये काम आप हाथ में ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इसलिए मैं ग्लव्स वगैरह नहीं पहन रहा। अब इधर आपको 2 स्क्रू मिलेंगे जो आपने खोले थे, उन्हें फिर से लगा लेना है, ओके। ये देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
गाइस ये जो कार्ट्रिज मैं रिफिल कर रहा हूँ ये 88 है, ओरिजिनल HP का है। और जो कंफर्टेबल कार्ट्रिज होते हैं उन्हें रिफिल करने का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट है इसे आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इसे इस तरह से सेट कर देना है, क्योंकि इस होल के अंदर ये जो पार्ट है ना ये घुसेगा। ओके, तो अब आपको इस तरह से इसे पकड़ना है और बस इस तरह से इसे आराम से लगा देना है। ये देखिए कितने इजीली ये लग गया। अब आपको इसे घुमा लेना है और यहाँ पर एक ही स्क्रू लगेगा, इसे आपको लगा लेना है। इस वीडियो में आपको लगभग हर पार्ट को चेंज कैसे करना है वो भी जानकारी बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपको इस तरह अपना थंब फिंगर रखना है और इसे आगे की तरफ घुमाना है। ये देखिए अब आपका जो मैग्नेट रोलर है इसमें अगर अच्छी तरह से इंक आ रहा है थोड़ी देर घुमाने के बाद, इसका मतलब है कि आपका जो कार्ट्रिज है वो बिल्कुल सही है। अब आप इसे फिट करने के बाद आराम से प्रिंट आउट के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप अगर चाहें तो एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा साफ कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ब्लोअर है ऑलरेडी। ये देखिए गाइस मैंने इसे एक बार और साफ कर दिया। अब ये जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत इंक लगा हुआ था वो साफ हो गया। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैग्नेट रोलर में इंक आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को पकड़ना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से बैठा देना है। ये देखिए इस तरह से ये जो यहाँ पर लीवर है ना वो यहाँ पे घुसेगा और ये जो होल है ये वाला इससे मतलब निकलेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से बैठाना है। और यहाँ पर देखिए ये जो दोनों तरफ स्प्रिंग लगे हुए हैं ना, ये वाला स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग, ये दोनों स्प्रिंग यहाँ पर अपनी जगह पे ही रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको इसे इस तरह से थोड़ा सा दबाना है। ये देखिए, और ये जो कैप है ना इससे आप इस तरह पकड़ के सामने कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो पार्ट है इसे आपको लगाना है और ये स्प्रिंग मैंने पहले ही क्यों यहाँ पर लॉक कर दिया था वो अब आपको पता चलेगा। अब देखिए ये जो पार्ट है ना और यहाँ पर देखिए ये राउंड शेप में है और यहाँ पे भी देखिए ये होल बना हुआ है, मतलब इसका शेप बना हुआ है। इसे आपको यहाँ पर बैठाना है और इस तरह लगा के बस थोड़ा प्रेस कर देना है तो ये अंदर घुस गया। अब आपको ये जो स्प्रिंग है इसे इस लॉक से निकाल कर यहाँ पर छोड़ देना है। ये देखिएगा इस, अब ये जो कवर है ये स्प्रिंग इसमें सेट हो गया। अब आपको यहाँ पर आखिरी जो स्क्रू है ये देखिए यहाँ पर लगेगा, इसे लगा लेना है। और इन केस आपको अगर ड्रम चेंज करना पड़े तो ड्रम तो मैंने जैसे लगाया इसी ड्रम को सेम उसी तरह से आप नया ड्रम लगा सकते हैं। तो अब ये कार्ट्रिज बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रिंट आउट कैसा आ रहा है। तो ये मेरा प्रिंटर है, तो मैं इसमें ये कार्ट्रिज अब लगा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट दे दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना साफ और क्लियर प्रिंट आउट आया है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रिंटर, सीसीटीवी, लैपटॉप इन सब में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।